हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज इस क्लास में हम राजस्थान बोर्ड क्लास 12 10 मार्च 2025 को आप सभी का इंग्लिश कंपलसरी का पेपर है और इस इंग्लिश कंपलसरी पेपर के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं, यानी जो रामबाण पेपर रहने वाला है, वो रामबाण पेपर आप सभी के लिए लेकर आ चुका हो। कौन कौन से पैसेज आने वाले हैं, रीडिंग सेक्शन से कौन कौन से पैसेज आने वाले हैं, कौन कौन से राइटिंग सेक्शन बी से आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं, कौन कौन से ग्रामेटिकल क्वेश्चंस आने वाले हैं और कौन कौन से आपके पाठ्य जो पुस्तक में जितने भी यहाँ पर पोइम वगैरह जो है, जो भी आपके यहाँ पर लेसन वगैरह है, उनसे कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो यहाँ पर हम इस क्लास में, ये क्लास आप सभी के लिए रामबाण होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सभी को बताऊंगा। ठीक है, विद सॉल्यूशंस हम यहाँ पर बात करेंगे कैसे आप यहाँ पर लेसन के जो क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करेंगे। तो अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले इस क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और ज्यादा इस क्लास को शेयर जरूर करें, क्योंकि आपको इस क्लास को देखने के बाद जो इंग्लिश कंपलसरी का जो पेपर है वो बिल्कुल आप सभी के लिए एक हल्का लाइट हो जाएगा, यानी बिल्कुल ही आप आसानी से सॉल्व कर सकेंगे और आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो डेवलप हो जाएगा। किस प्रकार से आप इंग्लिश के पेपर को आसानी से एग्जाम के पेपर में सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, रीड द पैसेज। तो सबसे पहले हम आज इस पैसेज को पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, उसके बाद हम आंसर जो क्वेश्चन है उनको आंसर देंगे। देखिए, बात हो रही है दिल्ली की। तो दिल्ली हैज ग्रोवन इनटू द सिटी दैट सन चिल्ड्रन। ठीक है, तो यहाँ पर सिटी दिल्ली सिटी है। ठीक है, इट इज नाउ ए अर्बन स्प्रावल। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं, एक दिल्ली सिटी है और जो दिल्ली जो सिटी है वो किस प्रकार से बच्चों को यहाँ पर उनके विकास से दूर कर रही है। ये एक नगरीय, अर्बन का अर्थ क्या होता है दोस्तों, नगरीय होता है। ठीक है, नगरीय स्प्रावल यानी किस प्रकार से नगरीय सौंदर्य जो है वो यहाँ पर बना हुआ है। इट इज डेवलपमेंट मॉडल स्क्यूड इन फेवर ऑफ मोटराइज्ड ट्रैफिक एंड कॉमर्शियल सिविलाइजेशन कैपिटलाइजेशन। दिस इज विटनेस्ड प्ले फील्ड फॉर्म किड्स विद व्हीकल बोथ स्टेशनरी एंड ऑन द मूव ऑक्यूपेरी। ठीक है, यहाँ पर जो बात हो रही है वो ये हो रही है, यहाँ पर इस पैसेज को जब आप पढ़ रहे हो तो आप समझ पा रहे होंगे कि दिल्ली जो है वो अब जो है बच्चों के लिए क्या हो चुका है, दिल्ली नगर बच्चों के लिए क्या हो चुका है, घातक हो चुका है। क्योंकि दिल्ली में इतना ट्रैफिक बढ़ चुका है, इतना ट्रैफिक बढ़ चुका है, इतना आवागमन, इतनी लोगों की भीड़ बढ़ चुकी है कि जो यहाँ पर किड्स है, बच्चों के लिए खेलने तक की जगह नहीं है। ठीक है, खेलने तक की जो जगह है वो नहीं है, यानी प्ले फील्ड्स है वो यहाँ पर क्या हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, स्नेस्ड यानी नए के बराबर है। ठीक है, यहाँ पर बहुत ही कम स्पेस बचा हुआ है। द रोड्स एंड इवन लैंड्स ऑफ बाय लैंड्स, यानी जहां रोड है वहां पर रोड, दुकानें वगैरह बहुत सारे के बारे में यहां पर बताया गया है। बच्चे जो है वो यहां पर टीवी, पीसी, मोबाइल स्क्रीन में घुसे रहे हैं। उनका जो यहां पर खेलने से जो यहां पर उनका जो लगाव है वो बहुत ही कम हो रहा है। टीवी, पीसी, मोबाइल स्क्रीन से क्या हो रहे हैं, घेर चुके हैं। इस प्रकार से उनका फिजिकली भी क्या हो रहा है, माइंड, मेंटली और फिजिकल क्या हो रहा है, डिस्टर्बेंस बढ़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट जज कुरियन जोसेफ एक्सपीस। अब सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के अनुसार कुरियन जो जोसेफ है वो यहाँ पर क्या बोलते हैं, अपने शब्द व्यक्त करते हुए, एंग्यूज एट द श्रिंकिंग प्लेइंग स्पेस ऑफ फॉर चिल्ड्रन इन दिल्ली, यानी दिल्ली में एक खेलने के लिए, बच्चों के खेलने के लिए स्थान होना चाहिए, यहाँ पर जगह होनी चाहिए। द कंडीशन ऑफ पार्क्स इन द सिटी, हर सिटी में, हर यहाँ पर पार्क्स भी यहाँ पर हर सोसाइटी में होना चाहिए। ही सेड इन द लेटर, यानी वो लेटर में लिखते हैं और ये अपील करते हैं गवर्नमेंट से कि यहाँ पर क्या किया जाए, बहुत ही जल्द यहाँ पर खेलने के लिए पार्क, फील्ड प्ले जो है यहाँ पर डेवलप किया जाए। कुलदीप सिंह जो कि एक आर्किटेक्ट है, आर्किटेक्ट समझते, नगरीय नियोजन के जो योजनाकार होते हैं, नगरीय जो योजना होती है उसके जो योजना होते हैं उसे बोलते हैं आर्किटेक्ट। ठीक है, तो वो कुलदीप सिंह है। तो अर्बन जो प्लानर यानी एक नगर योजनाकार, वो वर्क विद डीडीए ड्यूरिंग 1956 एंड 57 में एक यहाँ पर डीडीए आया था। क्या आया था, डीडीए, जो कि किस संदर्भ में था, बच्चों के खेल की जगह के संबंध में था कि दिल्ली में बच्चों के खेलने के लिए क्या होना चाहिए, मैदान होने चाहिए, फील्ड प्ले जो पार्क वगैरह जो है वो होने चाहिए। तो इस पर ये पूरा का पूरा यहाँ पर पैसेज दिया गया है। अब आपको क्या करना है, जब आप पैसेज को बहुत ही अच्छे से रीड करना है, आपको इतने ही में एक बार क्या करना है, इसको रीड आउट करना है। जल्दी से आप एक बार रीड आउट करेंगे पैसेज को, फिर उनके यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हाट टाइप ऑफ सिटी दिल्ली ग्रोवन इनटू, बिल्कुल ही आसानी से इनका आप आंसर दे सकेंगे। किस प्रकार दिल्ली जो यहाँ पर दिल्ली ग्रो हो रहा है, एक सिटी
ठीक है, दिल्ली सिटी जो है किस प्रकार से अभी जो है यहाँ पर ग्रो हो रहा है, तो बिल्कुल ही आप जो ऊपर वाली जो लाइन है बिल्कुल हुबहू लिख सकते हैं। ठीक है, कि दिल्ली हैज़ ग्रोवन इनटू द सिटी एट दैट सन्स चिल्ड्रन यानी बच्चों के लिए खतरा जो यहाँ पर उत्पन्न करने वाला सिटी ग्रो हो रहा है। वॉट इज एक्सप्रेस्ड बाय कुरियन जोसेफ अबाउट दिल्ली, दिल्ली के बारे में जो कुरियन जोसेफ जो कि क्या है यहाँ पर जज है, सुप्रीम कोर्ट के जज है, वो क्या एक्सप्रेस करते हैं, क्या अपनी अभिव्यक्ति रखते हैं, तो वो जो मैंने नीचे वाली जो लाइन बताई है कि सुप्रीम कोर्ट जज कुरियन, ठीक है, कुरियन जोसेफ एक्सप्रेस्ड, ठीक है, ही इज एंग्यूज एट द श्रिंकिंग प्लेइंग स्पेस ऑफ चिल्ड्रन इन दिल्ली, बिल्कुल ये लाइन क्या हो जाएगी, सेकेंड का आंसर हो जाएगी। बिल्कुल ही सिंपली इस प्रकार आंसर दे सकते हैं। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था, आप इनके मेन वर्ड को पहचानिए, जैसे कुरियन जोसेफ आया, एक्सप्रेस्ड शब्द आया, तो इन सब से आप वो आसानी से लाइन आप हुबहू की हुबहू लिख सकते हैं। एक यहाँ पर टॉट लॉट्स आया है, तो इसको भी क्या है, टॉट लॉट्स, ठीक है, तो इसमें यहाँ पर आप आसानी से एक वर्ड आया है टॉट लॉट्स, आप आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे आपको जो मिलेंगे वो आपको एक तो मिलेगा, आपको सिमिलर वर्ड बताना होगा, एक वर्ड होगा जिसका आपको सिमिलर वर्ड बताना होगा, एक होगा जिसका आपको एंटोनी यानी एंटोनिम, ठीक है, या फिर आएगा ऑपोजिट, दोनों ही एक ही है, दोनों ही वर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर सेपरेट का क्या बताना होगा, यहाँ पर एंटोनिम बताना होगा। देखिए यहाँ पर करेक्ट का अर्थ होता है सही, और सही का सिमिलर वर्ड यहाँ पर आया है राइट। ठीक है, राइट यानी क्या होता है, सही होता है, करेक्ट यानी क्या होता है, सही होता है। अब यहाँ पर एक शब्द है सेपरेट, अब सेपरेट का अर्थ होता है अलग होना, क्या होना, अलग होना, और अलग होना, और यहाँ पर अब जुड़ना। ठीक है, जुड़ने के लिए यहाँ पर एक और शब्द आया है। ठीक है, यहाँ पर जब आप इस पैसेज में यहाँ पर आप शब्द को फाइंड करेंगे तो आपको एक और शब्द मिलेगा जुड़ने के लिए। ठीक है, तो जुड़ने के लिए यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको फाइंड करना होगा। ठीक है, एक आपको शब्द मिलेगा इंक्लूड, यहाँ पर राइट देखिए, करेक्ट का सिमिलर वर्ड राइट आपको मिल गया है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर आपको मिलेगा यहाँ पर इंक्लूड। ठीक है, इंक्लूड यानी जुड़ना, ठीक है, या फिर इन्वॉल्व यानी जुड़ना, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा अलग होना का सम्मिलित होना। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर एक एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर राइट करनी है, तो उस एडवर्टाइजमेंट के बारे में यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस क्लास के दौरान जितने भी यहाँ पर मैं सेक्शन ए सेक्शन बी करवा रहा हूँ, ये कोई यहाँ पर नए पेपर पैटर्न के अनुसार फुल पेपर नहीं है, मैं आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पर बता रहा हूँ। जैसे मैंने एक पैसेज जो बताया वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, अब मैं सेक्शन बी के कुछ एडवर्टाइजमेंट, कुछ जॉब एप्लीकेशन, कुछ लेटर, कुछ रिपोर्ट, ये जो मैं आपको टॉपिक बताऊंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उन्हीं टॉपिक पर आपको हुबहू जो है यहाँ पर क्या मिलेगा, हुबहू टॉपिक पर आपको पेपर मिलेगा। 10 मार्च 2025 पेपर आप सभी के लिए जो पेपर होगा वो हमारी क्लास में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, उन्हीं में ऐसे हुबहू आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपको हुबहू मिलने वाले हैं। देखिए, यू आर लुकिंग फॉर ए 1 रूम सेट ऑन रेंट नियर योर स्कूल, यानी आप रूम देख रहे हैं, आप रूम देख रहे हैं। ठीक है, आप रूम देख रहे हैं, अपने स्कूल के पास एक रूम चाहिए आपको। ठीक है, 1 रूम सेट ऑन रेंट, किराए पर चाहिए, तो आपको एडवर्टाइजमेंट लिखनी होगी गिविंग एसेंशियल डिटेल्स, किसके साथ आपको, कि भाई उस रूम में क्या क्या चाहिए, क्या क्या एसेंशियल आपको फैसिलिटी चाहिए। डोंट फॉरगेट टू मेंशन द अमाउंट टू ऑफ रेंट यू आर रेडी टू पे, और आपको ये भी मेंशन करना है, भूलना नहीं है आपको उस एडवर्टाइजमेंट में ये भी मेंशन करना है कि आप उस रूम के लिए कितना पैसा, कितना किराया देने के लिए तैयार है। अब आप यहाँ पर बात कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट लिखना है, किस पर है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, फॉर्मेट बनाना होगा। क्या बनाना होगा, फॉर्मेट बनाना होगा। देखिए, यदि आपके पास कोई रूम होता और यदि आप उस रूम को किराए पर लगाना चाहते तो आता टू लेट, क्या आता वर्ड आया, टू लेट, यानी ये उपलब्ध है, टू लेट यानी किराए है तो ये उपलब्ध है, तो आपको टू लेट पर आपको क्या लिखनी होती, एक एडवर्टाइजमेंट आपको तैयार करना होता। लेकिन यहाँ पर क्या आया है, यहाँ पर आपको रूम चाहिए, ठीक, आपको रूम चाहिए, और आपको रूम चाहिए सुख सुविधाओं के साथ, जो भी आपकी फैसिलिटी है, जो भी आपकी डिमांड है उसके अनुसार तो आप डिटेल बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आया वांटेड, क्या आएगा, यहाँ पर आएगा वांटेड, क्या आएगा, तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, वांटेड लिखेंगे, वांटेड लिखेंगे, उसके बाद आपका नाम लिखेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे कि आपको चाहिए, ठीक है, आपको रूम चाहिए, उसमें क्या क्या आपको सुविधा चाहिए, कि एक यहाँ पर 1 BHK होना चाहिए, ठीक है, या 2 BHK चाहिए, ठीक है, वो सब आप लिख सकते हैं। आपको इसमें लिखेंगे कि मुझे एक उसमें किचन चाहिए,
ठीक है। बाथरूम वगैरह जो है, टॉयलेट वगैरह सब कुछ सुविधा, वॉशरूम वगैरह सुविधा होनी चाहिए, ये भी आप लिखेंगे। ये सब कुछ आप यहाँ पर उसमें लिखेंगे और आप लिखेंगे कि मैं इतने यहाँ पर 3,000 रुपये तक मैं देने को, रेंट देने को तैयार हूँ। तो ये आप पूरा का पूरा ये क्या लिखेंगे, एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। तो बहुत ही सिंपल से आप एडवर्टाइजमेंट को राइट कर सकते हैं और आप अच्छे से मार्क्स क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। अथवा में आपको यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको एक नोटिस लिखना है। यू आर सुमित्रा सुमित, ठीक है। यदि आप फीमेल है तो सुमित्रा यूज़ करिएगा और यदि आप बॉय है तो आप सुमित यूज़ करिएगा। स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर, आप यहाँ पर जयपुर के सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे हैं, उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ रहे हैं। आपके स्कूल में एक डिबेट कंपटीशन हो रहा है, तो आपको एक क्या लिखना है, जो कल्चरल जो सेक्रेटरी है उनको आपको यहाँ पर स्टूडेंट यूनियन जो है उनको आपको नोटिस लिखना है। तो नोटिस का भी आपको ड्राफ्ट पता ही होगा, ठीक है। यहाँ पर ये आ गया ड्राफ्ट। यहाँ पर जो सबसे ऊपर आएगा, क्या आएगा, सबसे ऊपर आएगा वो यहाँ पर आएगा आपकी जो स्कूल है वो उसका जो है नाम आ जाएगा। जैसे ये है, ठीक है, स्कूल है और जयपुर में है, ये जयपुर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको कैपिटल में लिखना है नोटिस, कौन सा सब्जेक्ट है यहाँ पर आप लिखेंगे। तो ये अच्छे तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एक नोटिस भी तैयार कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं रिपोर्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, यू आर अरुण या अनीता, मेल के लिए अरुण, फीमेल के लिए अनीता। स्टडिंग इन GSS जोधपुर, जोधपुर के सरकारी विद्यालय में अध्ययनरत हैं। योर स्कूल सेलिब्रेट एनुअल फंक्शन, जो यहाँ पर रिसेंटली क्या करना है, सेलिब्रेट करना है। तो आपको रिपोर्ट लिखनी है कि स्कूल मैगजीन इन अबाउट 100 वर्ष, ठीक है। स्कूल की जो मैगजीन है उसमें पब्लिश के लिए आपको रिपोर्ट लिखनी है। तो रिपोर्ट का भी आपको नोटिस की तरह ही आपको यहाँ पर एक फॉर्मेट बनाकर आप आसानी से राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको जॉब एप्लीकेशन। तो जॉब एप्लीकेशन देखिए यहाँ पर मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ, या तो आपको रिज्यूम के लिए आ सकता है, रिज्यूम पर आ सकता है, जॉब एप्लीकेशन है तो आ सकता है कि जॉब एप्लीकेशन कैसे लिखी जाती है, ठीक है। लेटर कैसे लिखा जाता है, और लेटर में भी ईमेल लेटर इज इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ईमेल लेटर आपको पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जॉब एप्लीकेशन है, इंग्लिश लेक्चरर पोस्ट के लिए है, टू द प्रिंसिपल महात्मा गांधी गवर्नमेंट सीनियर स्कूल रामनगर, यू आर गीत एंड गीता, ठीक है। गीत यानी जीत यानी मेल के लिए, गीता यानी फीमेल के लिए, लिविंग इन जयपुर। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको क्या लिखना है, एक लेटर लिखना है। देखिए लेटर कैसा होगा, एक फॉर्मल लेटर होगा, क्योंकि आप किसी कंपनी को लिख रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो रेफ्रिजरेटर है वो डिफेक्ट हुआ है, उसकी कंप्लेंट के लिए आपको लिखना है। तो बहुत ही ऐसे ही आपको जो इन्हीं टॉपिक पर आपको हुबहू 10 मार्च 2025 को लेटर मिलने वाले हैं। तो मैंने आपको लेटर, रिपोर्ट, नोटिस, एडवर्टाइजमेंट इन सभी के फॉर्मेट बता दिए, और आई होप कि इन टॉपिक पर ही आपको हुबहू जो यहाँ पर मिल सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब हम बात करेंगे कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। फिर कल से हम एक यहाँ पर, ठीक है, कल से हम आपके सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश के लिए मॉडल पेपर की। रोजाना एग्जाम तक आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है नए पेपर पैटर्न के अनुसार आपको मॉडल पेपर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पेपर है वो आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे, विद सॉल्यूशंस के साथ आपको क्लास मिल जाएगी। देखिए, व्हाट डिड डगलस प्लान टू सेव हिमसेल्फ व्हेन ही वेंट डाउन फॉर द फर्स्ट टाइम इन वाटर। देखिए, जब तक आपको सबसे पहले जो राइट इन द आंसर ऑफ द फॉलोइंग इन द अबाउट 30 एंड 40 वर्ड्स में, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर टॉपिक का आपको क्या दिया गया है, नाम दिया गया है कि इन जो टॉपिक है इन्हीं पर क्या आएगा आपको। यहाँ पर जो ये टॉपिक दिए गए ना, ये लेसन है कि इनसे ये प्रश्न आया हुआ है। तो सबसे पहले जैसे इन यहाँ पर लेसन का नाम आए तो आपको इतना पता होना चाहिए कि डीप वाटर में क्या स्टोरी थी। आपको थोड़ा बहुत उस लेसन का एक्सप्लेनेशन पता नहीं होगा, तब तक आप क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे, ठीक है, आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये आपको है, यू कांट डू इट, ठीक है। आपको करना है तो आपको उस लेसन के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए। यदि आपने डीप वाटर पढ़ा है तो यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या पूछा है कि व्हाट डिड डगलस प्लान टू सेव हिमसेल्फ व्हेन ही वेंट डाउन फॉर द फर्स्ट टाइम इन वाटर। जब डगलस जो है फर्स्ट टाइम वाटर में गिरता है, वेंट डाउन जब गिरता है तो कैसे अपने आप को बचाने का प्रयास करता है, तो वो अपने हाथ पैर को फैलाता है, ठीक है ना, बहुत कोशिश करता है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। डीप वाटर से ये प्रश्न आया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 10 मार्च 2025 इंग्लिश कंपल्सरी पेपर के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट
क्वेश्चंस रहने वाला है। व्हाई डिड गांधी एग्री टू सेटलमेंट ऑफ 25 रिफंड टू द फार्मर, यानी किसानों के लिए गांधी जी जो है वो यहाँ पर 25% रिफंड के लिए कैसे एग्री हुए। इंडिगो यदि आपने पढ़ा है लेसन, इंडिगो लेसन में जो आपने जानकारी पढ़ी है, क्योंकि उसमें चंपारण रिवॉल्यूशन आया, चंपारण आंदोलन के बारे में पढ़ा होगा, गांधी जी के द्वारा किसानों के हित में किए गए प्रयासों के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो इंडिगो लेसन को थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो आप आंसर राइट करके बनाकर आसानी से लिख सकते हैं, कुछ पॉइंट आपको मिल सकते हैं और आप आसानी से जो यहाँ पर लिख सकते हैं, आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। हाउ इज द मैप डिफरेंट फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ द स्लम, ठीक है, ये एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन द स्लैम, ये इससे आया है। कीपिंग क्वाइट जो यहाँ पर पोएम है उससे आपका आया है, ठीक है ना। व्हाट मैसेज डज द पोएम कीपिंग क्वाइट गिव अस, कि कीपिंग क्वाइट अस जो पोएम है उससे हमें क्या मैसेज मिलता है, कवि क्या मैसेज देना चाहता है, ठीक है ना। तो बहुत ही अच्छे से आपने यदि कीपिंग क्वाइट पोएम को पढ़ा है तो आप इसका आंसर आसानी से राइट कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो आपको इन स्टोरी के अच्छे से जितने भी यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आपको एकदम कंफर्म करना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस आप सभी के लिए 10 मार्च 2025 पेपर के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। हुबहू आपको एग्जाम के पेपर में क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो व्हाट डिड द किंग रिजॉल्व एंड व्हाई, कैसे समस्या का हल करता है और क्यों। हाउ कैन यू से दैट सड़ाऊ वाज ए ट्री डॉक्टर, ठीक है ना, सड़ाऊ जो है वो ट्री डॉक्टर था, कैसे आप कह सकते हैं, ठीक है ना, कैसे कह सकते हैं, उसने क्या ऐसा काम किया। द एनिमी जो लेसन है उससे आप यहाँ पर लिखना है। व्हाई डिड डेरी लाइक सेक्लूड प्लेस, ठीक है, डिस्कस द लिविंग कंडीशन ऑफ सीमापुरी, ठीक है ना, कैसी कंडीशन, लिविंग जो कंडीशन थी, लोस्ट स्प्रिंग आपको लेसन है उसके अकॉर्डिंग बताना है। हाउ डिड गांधी जी हेल्प द फेजर्ट इन चंपारण, ठीक है, चंपारण आंदोलन में किसानों की कैसे गांधी जी हेल्प करते हैं, इंडिगो जो लेसन है उससे बताना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और 100% आपको यहाँ पर 10 मार्च 2025 पेपर के लिए ये सभी जो क्वेश्चन है वो रामबाण साबित होने वाले हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ डिड द ऑथर बिकेम ए परफेक्ट स्विमर, कैसे लेखक अच्छा जो यहाँ पर स्विमर यानी तैराक बन जाता है, उसका आपको डीप वाटर से क्या बतानी है, एक आपको अच्छे से आपको इसके बारे में स्टोरी पता होनी चाहिए। आपको लास्ट लेसन का जो टाइटल है वो जस्टिफाई करना है कि लास्ट लेसन जो है वो किस प्रकार से यहाँ पर इस टाइटल को सिद्ध किया गया है, किस प्रकार से इस टाइटल को यही टाइटल क्यों होना चाहिए, ठीक है ना, क्या ये लास्ट लेसन टाइटल सार्थक है या नहीं है, उसके बारे में आपको बताना है। राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ डेरी, डेरी की कैरेक्टर के बारे में आपको लिखना है। ऑन द फेस ऑफ इट लेसन से लिया गया है। राइट अबाउट द थीम ऑफ द लेसन मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, ठीक है ना। हाउ कैन यू से दैट द थर्ड लेवल वाज ए मीडियम ऑफ एस्केप फॉर सार्ले, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 100% आपको एग्जाम के पेपर में मिलने वाला है। इस क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स।